नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। आज इसकी कथा वस्तु के बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय देखते हैं। देखिए, परिचय की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और ये एक गीति नाट्य है, परंतु काव्य गुणों की दृष्टि से इसे छायावाद काल का महाकाव्य भी सिद्ध किया जा सकता है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। विद्वानों ने इसे राष्ट्रभाषा का अभिज्ञान शाकुंतलम कहा है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे तो संस्कृत की रचना है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है उसकी दृष्टि से अगर देखें तो उर्वशी क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के समान है। पुरस्कार की दृष्टि से अगर देखें तो उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से उर्वशी की कथा ऐतिहासिक तथा पौराणिक है और यही जो पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम है, इसी घटनाक्रम को नए संदर्भ में, नए रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। इसकी कथा ऋग्वेद में, पद्म पुराण में, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में उपलब्ध है और यहीं से आधार बनाकर उर्वशी की रचना की गई है। इसके संदर्भ में आपकी पुस्तक में एक परिभाषा दे रखी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। ये परिभाषाएं भी इस बात को समझाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या कहते हैं कि उर्वशी अत्यंत विलक्षण काव्य है। एक घिसे पीटे प्राचीन विषय पर इतना अछूता और नवीन काव्य ऐसी प्रखरता से लिखा जा सकता है, यह आश्चर्य का विषय है। देखिए, विषय कैसा है? घिसा पीटा और पुराना है, प्राचीन पौराणिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इस पर भी ऐसा नए काव्य की रचना करना अपने आप में एक अनोखा है। उर्वशी की महिमा एक दो संदर्भों में बखानने की वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा काव्य है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जिसकी पंक्ति पंक्ति ठोस है और प्रत्येक शब्द अपने सही स्थान पर ठुका हुआ है। यह सत्य है कि हिंदी का प्रत्येक पाठक कम से कम एक बार इस काव्य को पढ़ना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस कथानक में, इस जो उर्वशी का कथानक है उसमें खास बात क्या है, उसमें नवीनता क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भ में। अगर देखें तो उर्वशी क्यों विख्यात और प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, ये इस परिभाषा से जाना जा सकता है। उर्वशी में कुल 5 अंक है। हम यहाँ पर इन अंकों की सार रूप में कथा को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अंक की। प्रथम अंक में जो स्थान या जगह है वो कौन सा है? पुरुरवा की राजधानी है प्रतिष्ठानपुर। यहीं पर घटना प्रारंभ होती है और अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो सबसे पहले सूत्रधार और नटी है। सूत्रधार और नटी आपस में वार्तालाप करते हैं। यहाँ जो प्रतिष्ठानपुर है, यहाँ एक कानन यानी जंगल है जहाँ चारों ओर एकांत है और फूल खिले हुए हैं। शुक्ल पक्ष की रात का चित्रण है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि स्थान में समय कौन सा है। ये शुक्ल पक्ष की रात है। देखिए, शुक्ल पक्ष की रात जो कि चांदनी रात है, इसमें सूत्रधार और जो नटी है वो वातावरण का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही उसे घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई देती है। और कौन से मार्ग से? आकाश मार्ग से। देखिए, ये जो आकाश मार्ग से इस प्रकार घुंघरुओं की ध्वनि का आना है, ये पुराणों में ही संभव हो सकता है। तो यहाँ जब वो आपस में बातें करते हैं तो नटी से सूत्रधार कहता है कि ये नुपुर ध्वनि, यानी नुपुर यानी क्या है? जो घुंघरुओं की ध्वनि आ रही है, ये साधारण ध्वनि नहीं है बल्कि कुछ अप्सराओं की है जो आकाश से पृथ्वी पर प्रेमानंद करने के लिए आ रही हैं। सूत्रधार और नटी दोनों ही वहाँ झाड़ियों के पीछे या लता कुंज के पीछे छिप जाते हैं। वो छिपकर देखते हैं कि वो अप्सराएं कौन कौन सी है। सहजन्या है, रंभा और मेनका, ये तीनों अप्सराएं आती हैं, आनंद मग्न होकर वहाँ पर नृत्य करती हैं, गीत गाती है और जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखकर इन तीनों में आपस में विवाद छिड़ जाता है। जो मेनका है वो पृथ्वी का गुणगान करती है और जो सहजन्या है वो उस बात पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि वे उर्वशी के समान मानव प्रेम से ग्रसित हो गई है। यानी मेनका यहाँ पृथ्वीवासियों का और पृथ्वी का गुणगान करती है तो सहजन्या उस पर कटाक्ष करती है, उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो भी उर्वशी के समान मानव प्रेम से ग्रसित हो गई है। मेनका द्वारा पूछने पर सहजन्या उसे उर्वशी के बारे में बताती है। वो सारी बातें जो घटनाक्रम पहले घटित हो चुका है वो बताती है कि एक समय सुकेशी, ये आप ध्यान में रखेंगे, सुकेशी ये कौन है? दैत्य है।
सुकेशी दैत्य ने उर्वशी को पकड़ लिया था। वो चीख पुकार करने लगी और उसकी पुकार सुनकर जो राजा पुरूरवा थे वो वहां पर पहुंच गए। पुरूरवा कौन है? राजा है और इस कहानी का मुख्य नायक भी है। वो वहां पर आ जाता है और उर्वशी को दैत्य के चुंगल से छुड़वा लेता है। उर्वशी पुरूरवा की वीरता से उसकी तरफ आकर्षित होती है और उससे प्रेम का भाव उसके मन में आ जाता है। जो उर्वशी है वो पुरूरवा के महल में चली गई। वह यह भी बताती है, कौन बता रही है ये बात? सहजन्या बता रही है कि जो उर्वशी है वो हमेशा पुरूरवा के हृदय पर भी राज करेगी। इस बात पर यह पता चलता है कि पुरूरवा की जो अपनी रानी है, रानी का नाम क्या है? ओशिनरी। ये आप ध्यान में रखना, बार बार आएगा। ओशिनरी ये कौन है? पुरूरवा की पहली पत्नी है, यानी राज्य की रानी है। वो उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम को जान जाती है और इससे वह पति के प्रेम को पुनः प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करती है? चंद्रदेव की आराधना करना शुरू कर देती है। इन्हीं बातों में रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं और अप्सराएं वापस कहाँ चली जाती हैं? तीनों अप्सराएं सहजन्या, रंभा और मेनका वापस स्वर्ग लोक में चली जाती है। तो पहला जो अंक है ये प्रतिष्ठानपुर का फूलों से खिला हुआ एक कानन है, एक जंगल है कह सकते हैं। यहाँ पर सूत्रधार और नटी दोनों आपस में वातावरण का आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आहट होती है और उन्हें पता चलता है कि ये अप्सराएं हैं। अप्सराओं में सहजन्या मेनका के द्वारा जब पृथ्वी लोक की बातें करी जाती हैं, आकर्षित होने की बात करी जाती है, तो सहजन्या उसे उर्वशी भी तो अप्सरा ही है, इसके बारे में बताती है। और यहाँ पर सुकेशी दैत्य के द्वारा उर्वशी को पकड़ना, पुरूरवा द्वारा उसको छुड़ाना, उर्वशी और पुरूरवा में आपस में प्रेम का भाव उत्पन्न होना, ओनिश्री जो रानी है उसके द्वारा अपने पति को प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव की आराधना करना, इन सभी घटनाक्रमों को प्रथम अंक में शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरा अंक है। दूसरे अंक में जो स्थान है वो राजभवन है। राजभवन कहाँ का? प्रतिष्ठानपुर का। यहाँ पर प्रमुख पात्र कौन है? महारानी ओशनरी, निपुणिका, मधुलिका और कंजुकी। यहाँ पर अगर देखें तो जो रानी है वो अपनी दो सखियों के साथ बैठी हैं, निपुणिका और मधुलिका। ये कौन है? ये रानी की सखियां हैं। ये दोनों रानी की सखियां हैं। निपुणिका और जो मदनिका है, यहाँ पर देखिए मदनिका आएगा, मधुलिका जहाँ लिखा है ये मदनिका है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दे। मदनिका ये रानी की दूसरी सखी है, निपुणिका और मदनिका। निपुणिका ही पुरूरवा और उर्वशी के मिलन का समाचार किसको देती है? रानी ओशनरी को देती है। वो ये भी बता देती है कि राजा पुरूरवा उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं और लौटकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। ये समाचार जब रानी को मिलता है तो वो दुखी हो जाती है। तीनों पुरुष तथा अप्सराओं के प्रवंचक स्वभाव के बारे में चर्चा करती हैं। तभी कंजुकी आकर जो पुरूरवा का संदेश है वो किसको देता है? रानी को देता है। तीनों कौन है यहाँ पर? ओशनरी, निपुणिका और मदनिका। ये अप्सराओं के बारे में बातें करती है कि अप्सराओं का स्वभाव कैसा होता है। तभी कंजुकी आ जाता है जो राजा का संदेश लेकर आया है और वो कहता है कि वो राजा ने ऐसा कहा है कि वो उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर आराधना करेंगे और महारानी महलों में रहकर पुत्र की कामना करे। जब ये समाचार रानी को मिलता है तो रानी दुखी हो जाती है, लेकिन वो इस सत्य को सहन करने का निश्चय कर लेती है। ये घटनाक्रम किसमें शामिल है? इसके द्वितीय अंक में शामिल है। अब बात करते हैं तृतीय अंक की। देखिए तृतीय अंक इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो स्थान है ये गंधमादन पर्वत है। प्रमुख पात्र यहाँ पर दो ही है, पुरूरवा और उर्वशी। पुरूरवा और उर्वशी जब गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं, वहां पर प्रेमालाप में निमग्न है। उर्वशी जो पुरूरवा है उससे पहली ही दृष्टि में उससे प्रेम की चर्चा करती है, लेकिन पुरूरवा अपनी विरह व्यथा का वर्णन करता है। वो क्या कहता है कि उसे पूरा विश्वास था कि उर्वशी उसके पास एक दिन वापस आ जाएगी। वो देवराज इंद्र से उर्वशी को मांग सकता था, लेकिन वो अपने क्षत्रिय धर्म की बात यहाँ पर कहता है। वो कहता है कि वो भीख नहीं मांगते और वो ये सोचकर प्रतीक्षा करता था कि किसी रात को उर्वशी भूतल पर आ जाएगी। पुरूरवा के प्रेम बंधन में बंधी उर्वशी स्वर्ग लोक को त्याग कर पृथ्वी लोक पर आ गई।
परंतु वो चाहती है कि वो स्वयं को तभी धन्य मानती जब वह पुरूरवा के विक्रम तरंग पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर आ जाती। यानी उर्वशी ये चाहती है कि पुरूरवा जो है वो चाहे उसका हरण करके ले आता, क्योंकि यहाँ पर उर्वशी का आगमन हो गया है और उर्वशी के साथ जो पुरूरवा है वो गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। तो पुरूरवा को ये विश्वास था कि उर्वशी वापस लौटकर आएगी, लेकिन उर्वशी ऐसा चाहती थी कि पुरूरवा जो है वो उसको ले जाए यहाँ से। परंतु पुरूरवा हरण और भिक्षा दोनों को ही निम्न मानते हैं। ना तो ये हरण करने के पक्ष में है, ना ही जो उर्वशी है उसको भिक्षा के रूप में प्राप्त करना उचित समझते हैं। वे उर्वशी को देवसुधा रूप को जो उर्वशी की देवसुधा रूप है उसको उचित नहीं मानते और मन के प्रेम को महत्व देते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो है शारीरिक प्रेम और दूसरा क्या है, दूसरा जो बात है वो है अगर हम कहें तो मानसिक प्रेम या आत्मिक प्रेम। जो उर्वशी है ये शारीरिक प्रेम को महत्व देती है, लेकिन जो पुरूरवा है ये आत्मिक प्रेम को महत्व देते हैं। उर्वशी पुरूरवा के दार्शनिक विवेचन को स्वीकार नहीं करती। दार्शनिक विवेचन कौन सा है? जो आत्मिक प्रेम है। वो शारीरिक प्रेम को महत्व देती है, परंतु जो पुरूरवा है ये एक बुद्धिवादी व्यक्ति की तरह समझाने का प्रयास करता है कि जो देह का प्रेम है वो केवल आत्मा तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। इसीलिए हमें दैहिक प्रेम को त्याग कर आत्मिक प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो पुरूरवा के विचार हैं वो दार्शनिक विचार हैं। उर्वशी भी उनका समर्थन करते हुए बाद में दिखाई देती है। वह ईश्वर के साथ साथ प्रकृति के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। उसका विचार है कि जड़ चेतन भी सामान्य नर नारी के समान परस्पर प्रेम में जुड़े हुए हैं, यानी प्रकृति का कण कण प्रेम में है। इस प्रकार उर्वशी के जो तर्क है उनको सुनकर जो पुरूरवा है वो द्वंद्व में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। उर्वशी बार बार भावना और काम भोग की चर्चा करती है, लेकिन जो पुरूरवा है ये बुद्धि ज्ञान की चर्चा करता है। वो प्रकृति के कण कण में उर्वशी को देखता है। इस प्रकार प्रेमालाप में दोनों का 1 साल का समय वहां बीत जाता है और दोनों वापिस आने का निश्चय करते हैं। इस अवसर पर कवि प्रतीकात्मक शैली पर यह संकेत देता है कि गंधमादन पर्वत पर रहते हुए उर्वशी क्या है, ये गर्भवती हो चुकी है। तो यहाँ पर गंधमादन पर्वत पर जब दोनों विचरण करते हैं तो यहाँ दार्शनिक और जो सांसारिक भाव हैं वो दिखाई देते हैं। पुरूरवा आत्मिक प्रेम को महत्व देते हैं, उर्वशी शारीरिक प्रेम को महत्व देती है। जो पुरूरवा है ये दार्शनिक विवेचन को महत्व देते हुए उर्वशी को भी प्रेरित करते हैं। इसके बाद चौथे अंक की कथा वस्तु की अगर बात करें तो ये स्थान कौन सा है? च्यवन ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर प्रमुख पात्र ऋषि की पत्नी सुकन्या है, उर्वशी है और उर्वशी का ही शिशु है जिसका नाम क्या है? आयु है। और इसके बाद अगर कोई पात्र है तो वो कौन है? चित्रलेखा है। देखिए यहाँ पर ऋषि की पत्नी सुकन्या उर्वशी के नवजात शिशु आयु से खेलती है, तभी वहां पर चित्रलेखा प्रवेश कर जाती है। वह भरत ऋषि द्वारा उर्वशी को दिए गए श्राप का उल्लेख करती है, जिसके अनुसार उसे दोनों में से एक ही सुख मिल सकता है, या तो वो पति का सुख प्राप्त कर ले या वो संतान का। दोनों का सुख उसे एक साथ नहीं मिल सकता। और ये श्राप उसे किसने दिया था? ये आप ध्यान में रखें कि भरत मुनि ने ये श्राप किसको दिया था? उर्वशी को दिया था। तो यहाँ पर वहाँ जब ये बातें चल रही है तो उर्वशी का आगमन हो जाता है। वो अपने पुत्र से प्रेम करती है और उर्वशी सुकन्या से कहती है कि वह आयु को पिता के पास भेज दे, क्योंकि वह पति और पुत्र के द्वंद्व से ग्रस्त है। ये कहकर वो अपने पति से मिलने के लिए कहाँ चली जाती है? प्रतिष्ठानपुर चली जाती है। और उर्वशी के पुत्र की देखभाल कौन करता है? ऋषि पत्नी सुकन्या के द्वारा आयु की देखभाल की जाती है। 5वां अंक उर्वशी का अंतिम अंक है। इसमें अगर घटनाक्रम की बात करें तो स्थान कहाँ है? पुरूरवा का राजमहल है। यहाँ पर दरबार लगा हुआ है और जो पुरूरवा है ये चिंताग्रस्त है। 16 साल का समय यहाँ पर बीत चुका है।
उर्वशी के साथ रहते हुए। लेकिन वो अपने आप को, जो पुरुरवा है, वो निसंतान समझते हैं, क्योंकि जो आयु है वो सुकन्या के पास है। यानी उर्वशी का जो पुत्र प्राप्त हुआ उर्वशी से, उसका पालन तो सुकन्या कर रही है। तभी जो पुरुरवा है वो एक सपने से चिंतित है। वो कहते हैं कि मुझे पिछली रात एक स्वप्न आया था, और जब महामात्य उनसे सपने के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि नगर के निवासी कहीं से एक वृक्ष का पौधा लाकर उसे सींच रहे हैं। राजा भी उस पौधे की पूजा के लिए जाता है, पर कोई भी राजा की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद राजा किसी वीरान जंगल में चला जाता है। वहां पर उसकी भेंट एक ऋषि कुमार से होती है। वात्सल्य भाव के कारण राजा उसको अपने गले लगाना चाहता है, लेकिन वो ऋषि कुमार कहीं छिप जाता है। कुमार को खोजने पर राजा उर्वशी के मुख को देखता है और वे आकाश में तैरने लगते हैं। ये स्वप्न बड़ा अद्भुत महसूस होता है। इस सपने को सुनकर जो ज्योतिषी है वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो पुरुरवा है उसका राज्य, जो राजपाट है, वो चला जाएगा। यानी पुरुरवा अपना राजपाट त्याग देगा आज संध्या होने तक, अपने पुत्र को सौंप देगा और खुद वो सन्यासी बन जाएगा। ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी समय सुकन्या का आगमन होता है, और सुकन्या के साथ कौन आता है? उर्वशी और पुरुरवा का बेटा आयु। सुकन्या उसको लेकर दरबार में पहुंच जाती है और पूरी बात राजा को बता देती है। पूरी बात से तात्पर्य क्या है कि आयु की उत्पत्ति, आयु जो उर्वशी को श्राप दिया गया था उसके बारे में सारा घटनाक्रम वहां पर बता देती है। इस प्रकार श्राप से ग्रस्त जो उर्वशी है वो अपने पति पुरुरवा का त्याग करके स्वर्गलोक में वापस चली जाती है, और पुरुरवा अपना राजपाट अपने पुत्र आयु को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये समाचार जब रानी ओशनरी को सुनता है तो वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है। सुकन्या उसको धैर्य बंधाती है। सुकन्या जो ऋषि पत्नी है वो उसको धैर्य बंधाती हुई आयु को ओशनरी यानी रानी को सौंप देती है और स्वयं आश्रम में वापस चली जाती है। और इसके साथ ही उर्वशी जो गीति नाट्य है इसकी समाप्ति हो जाती है। उर्वशी की कथा वस्तु की अगर बात करें तो नवीनता के कारण ये बहुत ही आकर्षक है। इसका कथानक वैदिक आख्यान है, लेकिन प्रस्तुतिकरण नवीन है। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें जो पुरुरवा है वो सनातन पुरुष के रूप में है और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। फिर भी ये कथानक अगर देखें तो सार्थक प्रतीत होता है। इस कथानक में जो नायक है वो सनातन पुरुष और नायिका सनातन नारी है। इस संदर्भ में यहाँ डॉक्टर सावित्री सिन्हा के विचार भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको शामिल कर सकते हैं। वो कहती हैं कि पुरुरवा आज के युग का भारतीय पुरुष है और संस्कारवश चिन्मय के आस्वाद को न तो सर्वथा अस्वीकार कर मृण्मय आस्वाद के रस का भोग कर सकता है और ना ही अपने पूर्वजों की भांति मृण्मय अनुभूति का सहज परित्याग कर चिंतन अनुभूति में लीन हो सकता है। आज के व्यक्ति की भौतिक दृष्टि और कामासक्ति चाहे उसे प्रगाढ़ सुख दे सकती हो, पर शांति नहीं। वर्तमान युग के इसी व्यक्ति के अंतर्द्वंद का चित्रण और निरूपण उर्वशी में किया गया है कि मानव का मन आज द्वंद्वग्रस्त है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद या दार्शनिक विचारधाराओं के बीच में उसमें संघर्ष चल रहा है। उसी संघर्ष को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण कथानक में मार्मिक प्रसंगों की योजना इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है और वैदिक आख्यान होते हुए भी नारी से संबंधित समस्याओं को विशेष रूप से उजागर करने का जो प्रयास है वो रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथानक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।